लेट्स माइक न्यूज एट 7। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि राम मंदिर निर्माण के बाद ट्रस्ट में आरएसएस से जुड़े लोगों को शामिल किया गया और चंदे से जुड़े मामले में कथित गड़बड़ी आस्था के साथ विश्वासघात है। भगवान राम किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है और आस्था के मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने शंकराचार्य को आस्था का संरक्षक बताते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में उनकी भूमिका अहम है। Got made, but the trust was filled up with people of RSS, with people directly appointed by the PMO. And now we've seen that not only did they take votes in the name of Lord Ram, they are also now looting the temple of Lord Ram. Hard-earned money of people, millions of people, when they come and offer to the God, those offerings were looted. Now that's not just plain simple dacoity. That's a betrayal of faith. That's backstabbing people who are faithful to the religion, to the God. And that's something unpardonable. Even in our Shastras, that's considered to be the ultimate sin. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता और ममता बनर्जी के वफादार रहे रविंद्रनाथ घोष ने पार्टी से अभिषेक बनर्जी को हटाने की मांग की है। घोष अब ऋतुव्रत बनर्जी के गुट में शामिल हो गए हैं। उन्हें कूच बिहार में ऋतुव्रत गुट का जिला प्रमुख बनाया गया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ममता की पार्टी पर अयोग्य लोग और लुटेरे हावी हो गए हैं और उनका असली नियंत्रण कमजोर हो गया है। उन्होंने कूच बिहार जिले में पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करने की बात भी कही। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से लंबित मामलों के निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुराने आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष पीठों का गठन किया गया है, जो करीब 800 लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करेंगी। 13 जुलाई से लागू नए रोस्टर के तहत ये विशेष बेंच लगातार पुराने मामलों की सुनवाई करेंगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी सिर्फ फैसले सुनाना नहीं बल्कि समय पर न्याय देना भी है। उन्होंने कहा कि हर लंबित मामले के पीछे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने वर्षों या कभी कभी दशकों तक न्याय का इंतजार किया है। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत करना और ये सुनिश्चित करना है कि समय बीतने के साथ न्याय रुके नहीं। भारतीय सेना ने देश में बने लंबी दूरी के वन वे अटैक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत इंडस्ट्री से ऐसे ड्रोन के प्रस्ताव मांगे गए हैं जो 1000 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकें, जीपीएस के बिना भी काम कर सकें और एआई आधारित टारगेटिंग से लैस हों। सेना चाहती है कि ये ड्रोन 25 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने, 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने और करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में सक्षम हो। इन्हें रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और मैदानी इलाकों में भी प्रभावी ढंग से काम करना होगा। सेना का लक्ष्य सिर्फ ड्रोन खरीदना नहीं बल्कि लॉन्च सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ एक स्वदेशी ड्रोन इकोसिस्टम विकसित करना है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन किया जा सके। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। राज्य में बीते 1 महीने में संक्रमण के चलते अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 3 बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 9 अन्य बच्चों की मौत भी इसी संक्रमण की आशंका के चलते हुई है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने बताया कि प्रभावित इलाकों में रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। संक्रमण के मामले गांधीनगर, साबरकांठा, खेड़ा, अरावली और पचमहाल जिलों में सामने आए हैं। हिम्मतनगर और गोधरा के अस्पतालों में संदिग्ध लक्षणों वाले कई बच्चों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराने की अपील की है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।